Let's begin. हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। प्रभु जी माता जी सभी का स्वागत। और वी आर रीडिंग फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ कुन कुंती, द प्रेयर्स ऑफ कुन कुंती। महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रेयर ऑफ द होल भागवतम। तो भागवतम इज अ बुक ऑफ प्रेयर्स एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स आर देयर, वन बाय वन देखेंगे ना। सो दिस होल बुक इज फुल ऑफ प्रेयर्स। सो व्हेन वी स्टडी प्रेयर्स, तो आप देखिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी किसको दी भगवान ने प्रेयर करने की? कुंती महारानी को। सो शी इज़ वेरी फॉर्चुनेट एज बीइंग अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, गोइंग थ्रू इतने सारे संकटों से, इतनी सारी परेशानियों से वो गुजरी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या था, महारानी कुंती ने प्रार्थना का सहारा लिया, भक्ति का सहारा लिया, और उन्होंने ये सारी प्रार्थनाएं हमारे सामने रखी। तो पिछले कई क्लासेस से हम इन प्रार्थनाओं को पढ़ते आ रहे हैं। सो अभी 2 हफ्ते बाद क्लास हो रही है, तो हो सकता है पीछे करना किसी को याद हो कि पीछे क्या क्लासेस में क्या बताया गया था। सो आई विल जस्ट गिव द रिकैप। अच्छा, एक चीज़ और मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई कैमरा खुला है तो अभी एक काम करिएगा, कैमरा एकदम स्टिल रखिएगा। जैसे परमेश्वरी राधिका माता जी ने रखा है, आदिनारायण ने रखा है, अमित ने रखा है। स्क्रीन बहुत हिल रही है कोई एक दो वक्तों के, एकदम स्टिल। ठीक है ना, आशीष को खास करके। सो एकदम स्टिल कैमरा सामने, ताकि बहुत डिस्टर्ब करता है आपके आगे। तो ठीक है, अब शांति से सुनेंगे क्लास। सो पीछे की प्रार्थना में क्या था, पहले हमने देखा था कैसे तत्व से महारानी कुंती ने बताया था कृष्णा कौन है। और आफ्टर एक्सप्लेनिंग हु इज कृष्णा, महारानी कुंती ने अपने संकटों के बारे में बताया, भगवान से प्रार्थना की कि जीवन बार बार विपदाएं आए। और ये सब होने के बाद फिर भगवान क्यों प्रकट होते हैं संसार में, उसके कुछ कारणों के बारे में बताया था। तो लास्ट टाइम जब हमने कारणों के बारे में चर्चा की थी, तो वो कारण थे कि यदुवंशियों का ग्लोरीज बढ़ाने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, है ना। भगवान ग्लोरीज बढ़ाने के लिए तो जो उदाहरण देते थे, जैसे कि मलय चंदन। मलय चंदन मतलब जैसे कि आपके जंगल के अंदर बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बट मलय या चंदन जो होता है वो इतना महकता है कि पूरे जंगल को वो स्मेल आउट कर देता है, स्मेल इतना अच्छा फैल जाता है। तो सिमिलरली भगवान जहाँ भी प्रकट होते हैं, जिस स्कूल में भी प्रकट होते हैं, उस स्कूल में वो क्या करते हैं, उस स्कूल की महिमा का, कह लीजिए, ग्लोरीज बढ़ा देते हैं। दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ कृष्णा इज। अब जो 2 रीजन और महारानी कुंती बताएंगी, वो बताएंगी आज के वर्ष में हम डिस्कस करेंगे कि भगवान एक्चुअली में एक कारण और है, इसके कारण प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं, जिससे कि हम भगवान के बारे में ना खूब श्रवण कीर्तन कर सकें, भगवान के बारे में खूब सुन सकें। अगर हमारे पास भगवान के विषय में वस्तु नहीं होती ना, तो फिर हम लोग क्या होता, किसके बारे में चर्चा करते, किसके बारे में बातें करते। तो हम सब ब्रह्म पे ध्यान लगा नहीं सकते। वी कैन नॉट टॉक अबाउट इम्पर्सनल ब्रह्म और उसको क्वालिटीज के फॉर्म में बताएं, तो बहुत मुश्किल है। जैसे उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे आप, जैसे हम लोग एक उपनिषद पढ़ते हैं खाली, दैट उपनिषद ईशोपनिषद, तो उसको पढ़ेंगे तो वही बहुत कठिन लगता है, समझ में नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है, इतनी फिलोसफी है। लेकिन क्योंकि कृष्ण ने लीलाएं की ना, तो लीलाओं के माध्यम से हमें स्टोरीज मिल गई। और जब स्टोरीज मिल गई हमने, तो स्टोरीज के माध्यम से हम किसी भी प्रिंसिपल को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मेनी प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग कि कैसे कृष्ण का श्रवण करना, कीर्तन करना हम सबको भक्ति में कितना आगे लेकर के जाता है, और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। सो दिस इज टेक्स्ट नंबर 35, वी आर गोइंग टू रीड, राइट। तो यहाँ क्या कहते हैं दीवानी, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन् इति केचन। तो कह रहे हैं, and yet others say that you appeared for the sake of rejuvenating the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and in order that the conditioned souls suffering from the middle pangs might take advantage and gain liberation. Yes, Adina Gopuri, perfect. In the Srimad Bhagavad Gita, the Lord asserts that He appears in every millennium just to reestablish the way of religion. The way of religion is made by the Supreme Lord. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for certain ambitious persons. The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto Him in spontaneous love. A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose.
The only function of the living being is to render service to the Lord. The Lord is great, and the living beings are subordinate to him. Therefore, the duty of the living being is just to serve him only. Unfortunately, the illusion living beings, out of misunderstanding only, become servants of the senses by material desire. This desire is called avidya or nescience, and out of such desire, the living being makes different plans for material enjoyment created about a perverted sex life. He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of the Supreme Lord. Unless, therefore, one is beyond the boundary of this nescience, one cannot get free from the threefold miseries of material life, that is the law of nature. The Lord, however, out of his causeless mercy, because he is more merciful to the suffering living beings, then they can then they can expect, appears before them and renovates the principles of devotional service comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating, and surrendering unto him. Adoption of all the above mentioned items or any one of them can help a conditioned soul get out of a tangle of nescience and thus becomes liberated from all material sufferings created by the living being, illusioned by the external energy. This particular type of mercy is bestowed upon the living being by the Lord in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So here we read this one. I just need one arrangement to be done. Just one minute. That is fine. So how what we see in this verse, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणाराणि करिष्यन्ति केचन। तो क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए भव भव मतलब होता है दिस मेटर क्रिएशन क्लिश्यमानानाम, क्लिश्यमानानाम इज इन प्लूरल। तो मतलब बहुत सारे लोग, पूरा संसार ही ऑलमोस्ट क्या है इसमें सफर करता है इस दुख से। उसके दुखों का कारण क्या है, अविद्या काम कर्म भी। दिस इज द रीजन ऑफ हिज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड निकलने का तरीका बताया है, श्रवण स्मरण अरानी करिष्यन इति केचन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, दुख का कारण क्या है संसार में, है ना। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मिजरीज, दुखों का कारण। हम सब दुखी जब भी होते हैं जीवन में ना, तो हमें इस सिद्धांत पे काफी मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम दुखी क्यों होते हैं, व्हाट्स द रीजन फॉर अवर गेटिंग अनहैप्पी इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे साफ बताते हैं, अविद्या काम कर्म भी इसके कारण होता है। रूट कॉज इज अविद्या, तो प्रभात ने भी हाईलाइट किया परपट के अंदर। अविद्या से ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं जो कि अपने को, संसार को एंजॉय करने के लिए बहुत मोटिवेट करती हैं। एंड देन वी परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, कर्म करते हैं संसार के अंदर। जब वो कर्म करते हैं तो ये बहुत साइक्लिक होता है, अविद्या काम कर्म भी, इट गोज लाइक दैट। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने इस बात को एनालाइज किया है भक्ति रसायन सिंधु के अंदर, और वो बताते हैं कि भक्ति स्वाभाविक रूप से क्या है। भक्ति का पहला लक्षण होता है क्लेशग्नि, ग्नि ग्नि। क्लेशग्नि का मतलब होता है जैसे कि शत्रुघ्न होता है ना, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मतलब होता है कि जो शत्रुओं का दुश्मन होता है। तो नेचुरली भक्ति मिजरीज का या दुखों की दुश्मन है भक्ति, अपने आप भक्ति का स्वभाव है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है जीवन में, तो मतलब कहने का मतलब है अभी वो भक्ति को नहीं समझ पा रहा है, या भक्ति के इफेक्ट्स के थ्रू नहीं गुजर पा रहा है। ही इज रियली आउट ऑफ टच ऑफ भक्ति, इसलिए दुखी है। अगर वो भक्ति को समझे, अप्लाई करे, तो भक्ति में दुख का कोई भी कारण नहीं संसार में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज ए वेरी साइंटिफिक थिंग। क्योंकि लोग गोस्वामी जब वहाँ बताते हैं तो प्रारब्ध अप्रारब्ध फलोन्मुखम, है ना, बीज, कूट, और इन सबको जब एनालाइज करते हैं ना, एंड में ही सेज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, ये एनालिसिस, वो अविद्या है। और अविद्या किस चीज़ की है, अविद्या इस चीज़ की है कि हु एम आई, व्हाट इज माई पोजिशन विथ रिलेशन विथ कृष्ण। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जब तक नहीं क्लियर होगा ना, हु एम आई, हु इज कृष्णा, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑफ अस, ये संबंध ज्ञान, तब तक अपने को ना इस अविद्या से निकलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अगेन एंड अगेन द डिजायर्स वुड बी देयर।
बिकॉज टिल द टाइम वी कंसिडर अवरसेल्व्स टू बी अ बॉडी, शरीर मानते हैं जब तक ना, तो शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से इच्छाएं होंगी, मन की अपनी इच्छाएं होंगी, इंद्रियों की अपनी इच्छाएं होंगी, है कि नहीं, बुद्धि की अपनी इच्छाएं होंगी, एक झूठे अहंकार की अपनी इच्छाएं होंगी। Those desires actually motivate us to perform certain actions in this world, and actions leads to certain reactions for sure. ये बहुत simple science है. Every action certainly will lead to some reactions. अविद्या द रूट कॉज। अब ये अविद्या जाती कैसे है, इसके लिए भगवान मारणी कुंती बताती हैं प्रोसेस। एंड शी सेज श्रवणम, श्रवण स्मरण अर्हानि, थ्री थिंग्स ही सेज। शी सेज सुनना, सुनने के बाद जो सुना है उस पर स्मरण करना, और अरहाणी मतलब उनको वर्शिप करना, कृष्णा को, करिशियन। हाँ, अगर ये चीज हम परफॉर्म करते हैं देन इट इज वेरी इजी टू कम आउट ऑफ द भवसागर। भवसागर से निकलना बहुत मुश्किल है। और बड़े बड़े ट्रांसडेंटलिस्ट ने इस बात को माना है कि एक्चुअली में अगर इस भवसागर से हमें निकलना है बाहर ना, तो एक्चुअली में वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहित काले, नहीं नहीं रक्षते दुकृण करण। ये बात आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला था, आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य, देखो अविद्या कितनी स्ट्रांग होती है मैं आपको बताता हूँ, ग्रॉस अविद्याओं की बात नहीं कर रहा। ग्रॉस अविद्या तो आप सब जानते हो, इस दुनिया में आप जितना एंजॉय करोगे उतना सफरिंग है ही फॉर श्योर। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एंजॉय करो, यू डोंट सफर, इट्स नॉट पॉसिबल। There is very constant suffering and enjoyment mutually going on in this world. But इतनी सटल लेवल तक ज्ञानता होती है ना, देर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी विच कम्स ऑफ आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य अपना भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ काशी पहुंचे थे, वाराणसी। सो अर्लियर टाइम्स में एक एक सिटी पर्टिकुलर सेट ऑफ लर्निंग के लिए जानी जाती थी। जैसे काशी बहुत जानी जाती थी व्याकरण के लिए, कोई अगर संस्कृत पढ़ता है तो व्याकरण पढ़ने लोग काशी जाया करते थे। उसके बाद कोई अगर न्याय पढ़ना चाहता था तो नदिया जाते थे, नवदीप जाते थे, जहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए थे। इफ एनीबडी वांट्स टू गो एंड रीड द वेदांत, वो मिथिला जाते थे, ये पूर्वी बिहार पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दक्षता होती थी किसी सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो उसको पढ़ने जाते थे। जैसे आज भी हम जानते हैं कि कई स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट के लिए जाने जाते हैं, है कि नहीं। जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो गया, फिर ऑक्सफोर्ड का अपना एक स्कूल है, मैंच उसके बाद आपके कैम्ब्रिज, ये सब अपने अपने फील्ड्स में कहीं ना कहीं बहुत एक्सपर्ट है। एमआईटी आज की डेट में ये सीट ऑफ लर्निंग है बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज और मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन पहले के समय लोग इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते थे। नाउ व्हेन दिस पर्सन, खासकर कि जब शंकराचार्य गुजर रहे थे काशी के घाटों से, तो वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति, ऑलमोस्ट हिज एज वाज 80 ईयर्स, और वो वहाँ पे बैठ करके संस्कृत के सबसे जटिल व्याकरण के विषयों को सॉल्व करने में लगा हुआ था। उसको बोलते हैं दुप्रिंट। दुप्रिंट बोलते हैं, दुप्रिंट मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स व्याकरण के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको लोग अर्थ निकालते हैं उसका बैठ करके। तो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, 3 बार बोलते हैं, है ना। अरे मूढ़ मते, मूढ़ मतलब अरे मूर्ख, तुम गोविंद का क्यों नहीं भजन करते, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। क्यों गोविंद का भजन करो, ये कहते हैं संप्राप्ते सन्नहित काले। सन्नहित मतलब जिस दिन तुम मरने जाओगे, वेन एवर गोइंग टू डाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ना ही रक्षति, तुमको ये रक्षा नहीं प्रदान कर पाएगा। क्या नहीं प्रदान कर पाएगा रक्षा, ये जो आप संस्कृत के ग्रामर सॉल्व कर रहे हो ये चीज आपको नहीं हेल्प कर पाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सोचो अविद्या इतने लेवल तक होती है संसार में, है ना। अब ग्रॉस अविद्याओं की तो बात छोड़ दो, तो दुनिया में है, टेक्नोलॉजी है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे XYZ कोई भी चीज उठा लो। विद्याओं में भी बताते हैं 16 प्रमुख विद्याएं होती हैं। इसमें से टॉप विद्या बताई गई है ब्रह्म विद्या, इसको सबसे उन्नत बताया गया है। इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, और अब अगर आपने कभी पुराने हमारे वर्जन में तो नहीं मिलेगी, पुराने गीता कभी देखी होगी या गीता प्रेस की गीता देखी होगी, तो उसके अंत में हमेशा ये बात लिखेंगे, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपिनशस्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रथम और द्वितीय अध्याय सांख्य योगो नाम। इस तरह से पूरा लाइन आएगा। तो क्या कहते हैं इसमें, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सु उपनिषत्सु, उपनिषदों में भी सबसे उन्नत उपनिषद है ये, ब्रह्म विद्याय, ब्रह्म विद्या है। ये आपको बताता है कि ब्रह्म क्या है, व्हाट इज ब्रह्म ऑल अबाउट।
सो द पॉइंट इज कि अविद्या इतनी गहरी होती है कि वो आखिरी समय तक इंसान को जकड़ी रहती है। इससे निकलने का तरीका क्या है? हियरिंग, रिमेम्बरिंग एंड वर्शिपिंग कृष्णा। एंड इफ यू गो टू द रूट ऑफ द स्टोरी ना, श्री रूप गोस्वामी ने हम सबको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और चीज हर वक्त को पढ़ना चाहिए। एवरी डिवोटी शुड रीड इट, उसको याद भी कर लेना चाहिए, एटलीस्ट मीनिंग याद कर लेना चाहिए। अगर पूरा में वर्ड्स नहीं याद होता तो वर्ड्स भी याद करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर किसी को वर्ड्स याद करना हो ना, वी कैन टेक सेशन ऑन दैट ऑल्सो। आप कोई भी वर्ड्स उठाइए, 10 बार बोलिए उसको, बस सिंपल है। 10 टाइम्स रिसाइट अगेन 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 अगेन, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। रोज बोलिए 10 बार, रोज बोलिए 10 बार। आप देखना एक दिन आपको 5 6 7 8 दिन में पूरा का पूरा याद हो जाएगा। जैसे हमें याद है जब वी वर स्टूडेंट्स, तो पहली बार जब हमने चेतन शिक्षाष्टकम पढ़ा तो बहुत वो लगा हमें कि ये शिक्षाष्टकम कभी जीवन में याद होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए याद हो गया। दिस इज साइंस टू रिमेंबर थिंग्स। नेक्टर इंस्ट्रक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्टर इंस्ट्रक्शन एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम लोग बार बार रेफर करेंगे, बिकॉज अगेन वी हैव टू कम टू द बेसिक्स ऑफ भक्ति, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7th वर्स के अंदर वो चैंटिंग के ऊपर बोलते हैं श्री रूप गोस्वामी। वो कहते हैं, स्यात् नाम कृष्ण चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तर सनस्य नरोचिकानो किंतु आदरात् अनुदीनं खलु सैव जुष्ट स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। तो what it says, मूलहंत्री, from the very root the ignorance is destroyed. how? by chanting the हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम। लेकिन होता क्या है, भगवान का नाम ना है तो बहुत मीठा, बहुत स्वीट है, लेकिन उतना स्वीट लगता नहीं है, वो लगता कड़वा है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जॉन्डिस है किसी को, है ना, अगर किसी को जॉन्डिस हो तो उसको आप कोई भी मीठी चीज़ दोगे खाने को, उसको वो मीठी नहीं लगती है, उसको क्या लगती है, कड़वी लगती है। लेकिन उस जॉन्डिस का इलाज भी क्या है, उसकी मीठी चीज़ को बार बार देते रहना, बार बार देते रहना, बार बार देते रहना। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं सात खलु अनुदीनम, हाँ, आदरात किंतु आदरात अनुदीनम, रोज और आदर के साथ जब हम नाम लेते हैं भगवान का नाम, ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, द अविद्या इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द वेरी रूट। तो जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं तदगत मूल हंत्री। मूल हंत्री का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग द इग्नोरेंस फ्रॉम द वेरी रूट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बात कुंती भी यहाँ पे कह रही है कि श्रवणम, स्मरण और हानि, ये जब चीजें भगवान की लीलाओं के विषय में करते हैं ना, तो अपनी अविद्या समाप्त हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक अविद्या समाप्त नहीं होती ना, टिल दैट टाइम इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सी कृष्ण। बिना अविद्या खत्म हुए भगवान को देखना भी असंभव है, बहुत मुश्किल है। इसलिए नेक्स्ट वर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इट टेल्स अस द क्वालिफिकेशन टू सी कृष्ण। अगर कोई भगवान को देखना चाहता है इसी जीवन में ना, उसको इस वर्स को याद कर लेना चाहिए। ये वर्स ऐसा है, विच गिव्स अस द क्वालिफिकेशन टू सी कृष्ण इन लाइफ। और ये वर्स ऐसा है कि जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था तो फर्स्ट, मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने, बट वन ऑफ द लेक्चर्स ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जो बहुत टच किया था मेरे को, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस लेक्चर, दिस वर्स ओनली 1836। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। सो आप फ्री टाइम इसको फिर भी ध्यान से जरूर पढ़िएगा एक बार और। सो लेट्स सी, इट सेज, शन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणाश स्मरणन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। So, Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. इसका परपट थोड़ा लंबा है, सो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हियरिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत बोला हुआ इस लेक्चर में। यस आदिनाथ। The Supreme Lord Shri Krishna cannot be seen by our present conditioned vision. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life full of spontaneous love and love of Godhead. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of Godhead. Materialists like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, and Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision.
This necessary qualification is developed by the process of devotional service only, beginning with hearing about the Lord from the right sources. The Bhagavad Gita is one of the popular literature which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord eye to eye. The reason is that the first item, Shravana, is very important. If hearing is from the right sources, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualification, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other processes becomes automatically perfect in their own way. There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from his dealings with the Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with the Asuras and others. And in the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis, as well as with his married wives at Dwaraka, are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature of each and every dealing of the Lord. But sometimes people in an unauthorized hearing process take more interest in hearing about his dealings with the gopis. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. And so, a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearings. One must hear from the Lord about the Lord from the very beginning, as in the Srimad Bhagavatam or any other scriptures, and that will help the hearer attain perfection by progressive development. One should not, therefore, consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealings with the gopis. We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. In all the above mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all circumstances, and hearing about him or about his devotees or competence is conducive to spiritual life. It is said that the Vedas and the Puranas, etc., are all made to revive a lost relationship with him. Hearing of all the scriptures is essential. Thank you, bro. So what we see from here is शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षुनशः है ना स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमां पदाम्बुजम्. तो भव प्रवाह प्रवाह वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रवाह क्या होता है? जैसे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग. जैसे हवा का प्रवाह होता है, जैसे जल का प्रवाह होता है नदी में ना. नदी आप जाओगे देखोगे कभी भी एक पॉइंट पे आपको स्टिल नहीं मिलेगी, हमेशा बहती रहती है कि नहीं? उसी प्रकार से एक जीवात्मा इस संसार में क्या है? भव प्रवाह. भव के प्रवाह में, साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ घूमती रहती है. तो शंकराचार्य ने एक और प्रार्थना लिखी है भज गोविंदम में. विशेष ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे. बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है. बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, किसको अच्छा लगता है? नो बडी लाइक्स इट. एनी इंटेलिजेंट पर्सन वुड लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नहीं? क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना. मान लो एक साल आपका कॉलेज में बैक लग जाए खाली, है कि नहीं? ज़्यादा नहीं, एक साल का बैक लग जाए, 2 साल का बैक लग जाए, तो आई डोंट फील कि हमें से कोई भी दोबारा से एग्जाम देना चाहेगा, पसंद होना चाहेगा. तो लेकिन ये क्या है? अगेन बैकलॉग, अगेन एंड अगेन कुछ बैकलॉग्स हैं, कुछ ना कुछ आप देखिएगा रह जाता है, जिसके कारण आना पड़ता है संसार में. और इसके कारण भी साइंटिफिकली बताए हुए हैं शास्त्रों में. लाइक आप अगर फिफ्थ कैंटो पढ़ेंगे, सो इन द फिफ्थ कैंटो द साइंस has been very beautifully explained by Lord Rishabdev to his son.
है ना। ये दिस वन इज द वर्ड्स इट सेज, पराबभावस पराभवस्तावद बोध जातो, यावन्न जिज्ञासादात्म तत्त्वम यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध। मतलब क्या हुआ इसका सरल भाषा में, एज लॉन्ग एज वन डज नॉट इंक्वायर अबाउट द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ, वन इज डिफीटेड and subjected to miseries arising from ignorance। भले वो अच्छे कर्म किए हो आपने, पाप कर्म हो पुण्य कर्म हो, कोई भी कर्म हो, हर कर्म का अपना एक प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शंस होते हैं। So if a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmatmak, colored with fruitive activities। And as long as, ध्यान से सुनिएगा, as long as the mind is impure, our consciousness is unclear, and as long as one is absorbed in fruitive activity, he has to accept a material body। पुनर्जन्म का बारंबार जो चक्कर है ना, उसका साइंस यहाँ छुपा हुआ है इस वर्ष के अंदर। द पर्सन हैज टू अगेन एंड अगेन, व्हाई, बिकॉज द कंसेप्ट इज, जब तक ये कर्मात्मकम है ना मन, मन के अंदर कर्म करने की इच्छा बनी रहती है, तब तक। अभी कर्म क्या होता है, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कर्म क्या होता है। कर्म मतलब सीधे सी बात कहूँ तो मेरा क्या फायदा है उस काम में, बस। व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे फायदे के लिए क्या है। जब आप अपना फायदा देके कोई काम करते हो ना, तब एक्चुअली में क्या हो जाता है, वो कर्म बन जाता है। और जब आप ये देखते हो, अच्छा कृष्ण का क्या फायदा है उस काम में, हाउ इज कृष्णा गोइंग टू बेनिफिटेड फ्रॉम इट, दैट बिकम्स भक्ति। सिंपल, है ना। एक बार की बात थी, सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। बहुत मैं क्लास में कर्म भक्ति समझा रहा था मैं। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा आप करना इस चीज को, आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू इट, बट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वेरी सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज कर्म एंड भक्ति। तो कर्म भक्ति की चर्चा चल रही थी। तो वन डिवोटी को समझ में नहीं आया, बोला बड़ी कोई सरल एग्जाम्पल से बताओ कर्म भक्ति क्या है। मैंने बोला आप क्या करते हो, किसी मैं अर्निंग हूँ, जॉब करता हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप चेकबुक लेके आओ अपनी, उस चेकबुक से मैं समझाता हूँ क्या होता है कर्म और भक्ति। तब वो बोला कि अच्छा चेकबुक से कैसे समझेंगे, बोला, लेके आओ फिर बताते हैं। चेकबुक लेके आया। तो मैंने बोला देखो इस चेकबुक पे अगर आप साइन कर देते हो, ठीक है, और चेकबुक एज इट इज दे देते हो मेरे को, सारे चेक पे साइन करके सारी चेकबुक आपने एज इट इज मेरे को दे दी, तो उसमें से जो मैं अमाउंट भर भर के हर महीने फाड़ता रहूंगा वो भक्ति कहलाएगी। सिंपल। और अगर अमाउंट खुद डाल के दोगे तो उसको कर्मयोग कहोगे। क्यों? क्योंकि अधिकार अपने पास रखा है ये, और उस अधिकार को क्या करना चाहते हो, कुछ हिस्सा लेना चाहते हो। और चेकबुक ही नहीं देते मान लो, तो क्या हो जाता है वो, इट बिकम अ सिंपल कर्म। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ना। आप सोचो रोज लगता है फंड रेजिंग के लिए क्लास ले रहे हैं आज नए मंदिर के लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं प्रोग्राम है मेरा, बट समझाने के लिए। इट्स ए वेरी सिंपल साइंस, टिल द टाइम यू एक्ट फॉर योर ओन प्लेजर ना, वो कर्मा लेकर के आता है, इट ब्रिंग्स द कर्मा। अब एक्चुअली में कहा जाए ना, तो एक्चुअली में कर्मा नाम कोई चीज होती नहीं है संसार में। वो कर्मा हम बनाते कैसे हैं, जस्ट बाय कॉन्कॉक्टिंग सम वैल्यू फॉर द मैटर विच इज नॉट देयर। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लो आप किसी एक ऐसे मॉल में गए सामान खरीदने के लिए, वहां लिखा हुआ है कि आप कोई भी सामान ले सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री 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 फ्री। लेकिन फिर आप जब बाहर निकले ना, तो आपको लगा कि नहीं, सब कुछ फ्री लेके जाना ठीक नहीं है, इतना महंगा सामान है ये, इतने महंगे जूते आते हैं नाइकी के, इसके उसके, इतने महंगे सामान होते हैं, है ना। कुछ मन में आपके आ गया मान लो समझ, आई शुड पे समथिंग फॉर इट, दो वो कह रहा है फ्री है, और फिर भी आपको लगा कि नो, आई हैव टू गिव सम वैल्यू टू इट। जब आपने वो वैल्यू डिसाइड की ना कि मेरे को इतनी वैल्यू देनी है इस चीज की, दैट इज व्हाट द कर्मा इज ऑल अबाउट। इसीलिए एक्चुअली में जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान के स्तर पे देखेंगे तो संसार में किसी भी चीज की एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू, इसको इसको वैल्यू देना, इसको डी वैल्यू करना, ये सब हम डिसाइड करते हैं। इसीलिए कोई भी वस्तु कितनी ज्यादा आपकी वैल्यू कैरी करती है वो हम डिसाइड करते हैं, वी ऑल डिसाइड इट, नो बडी एल्स डिसाइड्स इट। ठीक है, हमें कहने का मतलब है कोई कंपनी डिसाइड करेगी, सरकार डिसाइड करेगी। जैसे हमारे नोट छपते हैं, तो साफ साफ लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ, है ना। वैल्यू हमने डिसाइड कर दी उस पर, और कल को चाहे तो सरकार उसको डी वैल्यू कर दे, वो खाली पेपर है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन ये वैल्यू इतना क्यों क्रिएट करती है अपने मन के अंदर ना, कोई भी छोटी सी चीज इतनी वैल्यू क्रिएट करती है। मैंने देखा है लोग रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, किसी ने किसी को अच्छा सा कोई गिफ्ट दिया, मान लो वॉच दी, किसी को कुछ अच्छे कॉस्टली आइटम्स दिए, फोन दिया, आईफोन दिया, कुछ दिया, और वो गिर गया, टूट गया, ओहो, लोग इतना शाउट करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अरे कैसे टूट गया, बेवकूफ हो गया,
तुमसे ये नहीं समझ सकता था, ये नहीं हो सकता, तो हो। तो इसलिए मैं एक बात मैं राधा स्वामी महाराज को बड़ी अच्छी लगती है। महाराज कहते हैं एक्चुअली वी लव मैटर एंड वी यूज पीपल। वी लव मैटर एंड वी यूज पीपल, but rather it should be other way around. We should love people and we should use matter. जड़ वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों से प्रेम रखना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, जड़ वस्तु से ज्यादा प्रेम होता है और लोगों को हम कुछ भी नहीं समझते, लिटरली लाइक स्टार्टेड शाउटिंग हाउलिंग एंड सो मेनी थिंग्स हैपन। द पॉइंट व्हाट आई टू एक्सप्लेन इज, ये कर्म को समझना पड़ेगा। नाउ दिस कर्म वासना होती क्यों है? बिकॉज वी कीप आवरसेल्व्स एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। जब हम अपने को दुनिया का सेंटर रखते हैं ना, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड मी। हर चीज मेरे को मेरे आसपास घूमनी चाहिए, एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड मी। विद दिस साइकोलॉजी ना, this karma begins, and with this actually the enjoyment already begins. Now how it will go, वो जाएगा कैसे? तो वो फिलोसफी, वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें कुंती प्राणी समझा रही हैं। व्हेन वी हियर अबाउट कृष्णा, देखो प्रभुपाद ने अपने पूरे परपट के अंदर ना जो एम्फेसिस दिया है, वो एम्फेसिस दिया है अबाउट हियरिंग अबाउट कृष्णा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई यू सी यहाँ पे 6-7 बातें, 4-5 बातें कही हैं। पहले कहते हैं शृण्वन्ति, गायन्ति, गणन्ति, स्मरणन्ति, नंदन्ति। तो श्रवन्ति जानते हैं, हियरिंग इट, देन व्हेन यू हियर यू सिंग इट, यू स्पीक इट आउट। गृणन्ति मीन्स यू एक्सेप्ट इट, ग्रहण करना कहते हैं ना, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो इट गोस गृणन्ति। एंड अभिक्षनश, अभिक्षनश मीन्स continuously, not for a moment we should be like not doing it. And स्मरणंती, स्मरणंती means hearing it. And नंदंती, मान लो आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो, even you just cultivate a slight appreciation for others doing this। मान लो कोई और कर रहा है, let's suppose, है ना, किसी को अच्छे से चैंटिंग करते देखते हैं, किसी को अच्छे से हम कीर्तन करते देखते हैं, किसी को अच्छे से हम देखते हैं भक्ति में अब्जॉर्ब्ड है, उसको देख के भी अगर आप खुश हो ना, दैट कैन ऑल्सो मेक यू वेरी मच क्वालिफाइड टू प्रोग्रेस इन भक्ति। है कि नहीं? बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार। डिवोटी लाइफ में, डिवोशन लाइफ में हम देखते हैं किसी डिवोटी के अच्छे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सो कई बार खुश नहीं होते उससे। मैंने यूथ में देखा खास करके, अगर कोई अच्छा जब कर रहा हूँ तो उससे परेशान होते, तुम अच्छा जब क्यों कर रहे हो, मुझे नींद आ रही है, तुम्हें क्यों नींद आ रही है? पीपल बिकम जस्ट एनवियस अबाउट दिस ओनली कि व्हाई आर यू नॉट स्लीपिंग, व्हाई आई एम स्लीपिंग इन द जप, यू शुड आल्सो स्लीप। है ना? और बहुत छोटी छोटी चीजों पे होता है कि तुमने इतनी भागवतम कैसे पढ़ ली, तुमने चेतन चैतन्य कैसे पढ़ ली, ये कैसे कर लिया, तो हमें समय कहाँ से निकल जाता है और मुझे क्यों नहीं मिलता समय? नो, अगर अदर वे अराउंड हम देखें ना, बस वी सी हाउ मच दैट डिवोटी इज ग्रेट, हाउ मच मर्सी ऑफ कृष्णा इज ऑन हिम, कि वो इतना अच्छे से जप कर पा रहा है भगवान का। है कि नहीं? इतने अच्छे से वो भागवतम पढ़ पा रहा है, इतने अच्छे से भक्तों का संग कर पा रहा है, इतने अच्छे से भक्तों की सेवा कर पा रहा है, इतना शांत है, किसी भी गुस्सा नहीं करता है, सबकी सेवा कर रहा है। तो बस इतना अप्रिसिएशन करने मात्र से क्या हो जाएगा? कृष्णा विल मेक यू एडवांस इन भक्ति। लाइक स्लाइट अप्रिसिएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्लाइट अप्रिसिएशन। एक बहुत सुंदर चैतन्य लीला में कथा आती है, जब महाप्रकाश लीला हुई थी तो श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को अपने खूब वो बांट रहे थे, कृपा बांट रहे थे। तो सभी को, हरिदास ठाकुर को, श्रीवास ठाकुर को, कुलभूषण श्रीधर को, और जो भी नाम लीजिए सबको। अंत में जाकर सबने बोला, भगवान आपके लिए मुकुंद इतना अच्छा गाते हैं, मुकुंद को आपने कोई भी कृपा नहीं दी, है ना, मुकुंद को कोई तो कृपा देनी चाहिए थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, "ये मुकुंद मेरे से कभी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता।" तो सब बड़े भक्त उत्सुक हो गए, पर भाई आपके लिए इतना कीर्तन करता है ये मुकुंद और इसको आप बिल्कुल भी कृपा नहीं कर रहे, वाई सो? तो उन्होंने बोला एक्चुअली मुकुंद क्या है ना, मुकुंद के अंदर एक स्वभाव के अंदर दोहरापन है। दोहरापन का मतलब क्या हुआ? डुअल नेचर। वो हमारे बीच में रहता है तो हम सबके साथ बहुत भक्त बना रहता है, लेकिन जैसे वो बाहर जाता है वो क्या होता है? दूसरे लोगों की तरह हो जाता है। एग्जाम्पल मायावादियों को देते हैं वहाँ पे महाप्रभु, कि मायावादियों के संग में जाएगा तो मायावादी बन जाएगा, और जब भक्तों के समय आएगा तो भक्त बन जाएगा। तो बहुत फेमस स्टोरी है, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना आए तो यमुना दास। तो आइडेंटिटी चेंज कर ली। ना द पॉइंट इज व्हाट, अब ये बात देखो, जब मुकुंद को पता चली ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नंदंती, कि मुकुंद को जब बात पता चली ना, तो मुकुंद बिल्कुल डिस्करेज नहीं हुआ। उससे पूछा गया कि आखिर कब भगवान की कृपा मिलेगी, आपकी कब कृपा मिलेगी? तो भगवान ने बोला उसको कम से कम 1 करोड़ जन्मों के बाद मेरी कृपा मिलेगी, ये बात बोली। अब सब भक्त तो बहुत डिस्करेज हो गए, भगवान अब तो मतलब बहुत हार्श हैं, बहुत हार्ड हो रहे हैं मुकुंद के प्रति। बट ठीक है, मुकुंद ने बोला कोई नहीं। मुकुंद को जब ये बात पता चली ना, मुकुंद बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। बोला कि अंतो गत्वा मेरे को भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी फॉर श्योर, भले लेट मिले, इतनी लेट मिले, लेकिन मेरे को मिलेगी ही मिलेगी फॉर श्योर। जब ये भावना जब उसके अंदर थी ना, आई एम सो ग्रेटफुल दैट कृष्णा इज गोइंग टू गिव मी मर्सी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, उस पॉइंट पे ही जाकर के ना भगवान ने उसके हृदय को पढ़ लिया।
बोला कि नाउ इज वेरी क्वालिफाइड, उसको वापस ले आओ। तो बाहर चला गया था मुकुंद, उसको बोला वापस ले आओ उसको, अभी मैं कृपा देता हूँ, 1 करोड़ जन्म की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। सो द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज नॉट ना, ही सीज द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। तो हृदय देखना है, अगर हृदय में हमारे वो होना, थोड़ी सी भी एक अच्छी भावना भी होना भक्ति के प्रोसेस के प्रति ही, भले आप भक्ति प्रोसेस ना कर पाओ किसी कारण से, या मे भी कुछ लैकिंग चल रहे हैं, इवन इफ यू स्टिल पॉजिटिव हार्ट ना, कृष्णा इज गोइंग टू बेस्टो हिज मर्सी अपॉन अस फॉर श्योर। दैट्स व्हाई से स्मरनंती नंदंती तवे हितम जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम। अचिरेण का मतलब होता है वेरी फास्ट, चीर का मतलब होता है टू लॉन्ग, बहुत लंबा समय, और अचिरेण का मतलब होता है वेरी शॉर्ट, इन अ वेरी क्विक टाइम we will be able to see, what we will be able to see, भव प्रवाहो परमाम पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर पाएंगे। और भगवान के चरण कमलों के दर्शन जिसने कर लिए ना, उसका भव प्रवाह रुक जाता है। इसलिए आप देखिए उपरमम वर्ड लिखा हुआ है, उपरमम का मतलब होता है सेसेशन, इट स्टॉप्स, उस टाइम पे वो चीज रुक जाती है फॉर श्योर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब प्रभुपाद जो एम्फोसाइज कर रहे हैं ना पर्पट के अंदर कुछ पॉइंट्स को, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। प्रभुपाद ने हियरिंग को बहुत एम्फोसाइज किया है, इसलिए कहा है प्रभुपाद ने कि if you see here Prabhupada is writing, the reason is that the first item श्रवण is very very important, ये सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति में। मैंने भी अनुभव रहा है, जो भक्त हियरिंग नहीं करते ना, उनका बहुत समय तक डिवोशन लाइफ में अपने आप को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हियरिंग इज रिक्वायर्ड। Many devotees I've seen just they chant, 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 but they don't hear. एक बार की बात थी कि एक बार एक क्लास के अंदर हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज से पूछा किसी भक्त ने about offenseless chanting, how we can reach to the stage of offenseless chanting, because we all know if we have to progress in bhakti from the offensive stage we have to go to the offenseless stage and then to the pure stage, ऐसे जाती है भक्ति चैंटिंग अपनी। तो महाराज ने बोला टिल द टाइम वी डोंट हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट कृष्णा, it is very difficult to chant offenselessly. Now the question comes how uh, that complete knowledge can come about Krishna. That can only come by hearing about Krishna. भगवान के बारे में सुनने से। अपने प्रोसेस में ना कोई बहुत बड़े बड़े प्रोसेस के अंदर ना तपस्या वपस्या नहीं है, ठीक है तपस्या करनी चाहिए, तपस्या हम सबको प्योर करती है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि 3 चीजों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए किसी को। पावनानी मनीषी भी, एक मनीषी व्यक्ति को भी पावन करती है। क्या क्या चीजें वो, यज्ञ दान और तप, ये 3 चीजें कभी नहीं, बट आप कितने भी प्योर हो चुके हो ना, स्टिल यज्ञ नहीं कभी त्यागना चाहिए। यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ, ऑलवेज चैंट, कीर्तन करना चाहिए भगवान का। फिर दान, दान मतलब ऑलवेज प्रीच, आपको कितना भी हो सकता है आत्मज्ञान हो चुका हो, स्टिल वी शुड हैव कंपैशन ऑन अदर पीपल, और उनको हमें प्रीच करना चाहिए जाकर के। तो दैट्स सेकंड फॉर्मूला, यज्ञ दान एंड तप। तप मीन्स बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, इन तीनों की तपस्याएं गीता में भगवान ने बताई हैं। 17.14 15 16 इफ यू रीड भगवद गीता, उन तीनों की तपस्याएं भगवान ने बताई गई हैं। नाउ ये तपस्या और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हियरिंग अबाउट कृष्ण, भगवान का वचन सुनना बहुत जरूरी है। इसके संदर्भ में बहुत सुंदर बात, एक बात बोलते हैं स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं, और बहुत फेमस वर्स है, ज्ञाने प्रयास उद्पास नमंत एव जीवंति सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवान् मनोवे ये प्रयास अजीत जीतो पितस्त्रिलोक्यम। तो कहते हैं ज्ञाने प्रयास उद्पास नमन्ते एव, ज्ञान के संपूर्ण प्रयासों को त्याग कर। ज्ञान का प्रयास क्या होता है, रिसर्च वर्क, रिसर्चिंग, पता है ना, रिसर्च से हम ढूंढना चाहते हैं भगवान को, सोच सोच के ढूंढते हैं लोग, बहुत सारी बुक्स पढ़ करके ढूंढना चाहते हैं भगवान को, लेकिन उससे नहीं निकलते हैं भगवान, उससे नहीं समझ में आएंगे भगवान, बिकॉज यू कैन रिसर्च for unlimited length of time, but still it is very difficult to even visualize the rays coming out from the lotus feet of Krishna. इसीलिए ब्रह्मा जी भी कहते हैं पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। उसमें बात बोलते हैं कि पंथास्ट कोटि, अब बहुत बहुत वर्षों तक भी बहुत मेहनत करोगे ना, तो भगवान के चरण कमलों को देख पाना बहुत मुश्किल है। हाउ यू कैन सी दैट, कैसे देख सकते हैं, ब्रह्मा सेज ज्ञाने प्रयास उदपास्य, उदपास्य मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते हैं ना माताएं, और कई जगहों पे होता है भारत में, ऐसी प्रथा है कि किसी ने व्रत रखे, किसी ने 16 सोमवार रखा, किसी ने 24 एकादशियां रखी, किसी ने कुछ रखा,
तो उसका उत्पादन कर क्या कहते हैं वो, उत्पादन कर देते हैं उसको, मतलब मैंने कर लिया जितना करना था, दैट्स ऑल। तो उत्पादन का मतलब उद्यापन हाँ, उद्यापन 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 उद्यापन, थैंक यू ब्रो, वर्ड मिस हो रहा था, उद्यापन। उद्यापन एक्चुअली उद्पास्य ही आता है, उद्पास्य, कि उस चीज को त्याग दो, जस्ट गिव इट अप, और गिव इट अप। और क्या करो, उद्पास्य नमनते, भगवान को प्रणाम करो। और आगे क्या कहते हैं, हाँ, भगवान को प्रणाम करने के बाद स्थाने स्थित, अपने स्थान में स्थित हो जाओ। स्थान स्थित का मतलब क्या होता है, जैसे हम सब अपने अपने पोजीशन में जहाँ पे भी है, गृहस्थ आश्रम में है, कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी, वानप्रस्थ में है, स्टिल रहो उसमें, है ना, स्टिल रहो। ये मत सोचो कि अरे मैं कहाँ फंस गया गृहस्थ आश्रम के अंदर, मेरे को तो अच्छा होता मैं सन्यास ले लेता, मंदिर चला जाता, सब झंझटों से बच जाता, ये हो जाता। बहुत बार डिवोटीज के अंदर रियलाइजेशन का भावना आने लगता है, जब संसार के थोड़े थोड़े अपने को कष्ट सताने लगते हैं तो। नहीं नहीं, उसका सोल्यूशन है ही नहीं है, उसका सोल्यूशन छोड़ना है ही नहीं। आप छोड़ के कहीं भी जाओगे, आप अपने द्वारा पास्ट में किए हुए जो भी मिजरीज हैं वो आएंगी ही आएंगी, इस फॉर्म में नहीं तो किसी और फॉर्म में आएंगी। तो एक बार पर पूजनीय भक्ति विकास महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर किसी के नसीब में जेल जाना लिखा था ना, तो हो सकता है वो आश्रम में चला है, ब्रह्मचारी आश्रम में चला है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा, और एक अपनी स्वतंत्रता नहीं है खाने की आपको, और फिर कई सारी स्वतंत्रता भी खत्म हो चुकी होगी। तो कहने का मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप रिनाउंस करके भगवान को प्राप्त कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सोल्यूशन क्या है, स्थाने स्थित, वेर एवर वी आर, जस्ट बी कंफर्टेबल देयर एंड हियर अबाउट कृष्णा। स्थाने स्थित श्रुतिगताम, वर्ड यूज करते हैं, श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर। क्योंकि अगर श्रुति करोगे ना, भगवान के बारे में सुनोगे, तो क्या होगा, ये प्रयास अजीत जीतो पिता स्त्रीलोक्यम, उस अजीत भगवान को आप जीत जाओगे वेरी इजीली। कृष्णा कैन बी वन वेरी इजीली। कृष्णा को जीतना है जीवन में ना, कृष्णा के बारे में सुनना शुरू कर दें। बस कृष्णा हृदय में बैठ के हमें देखते हैं कितने ध्यान से सुन रहा है जो अंदर बैठे हैं ना भगवान हम सबके, और सही में अंदर बैठ के एकदम बहुत बारीकी से देखते हैं कि कितने ध्यान से ये सुन रहे हैं मेरे बारे में। और जितना वो सुन करके आनंद उठा रहा होता है ना, भगवान को और आनंद आता है, वाह क्या बात है, मेरे बारे में इतना सुन के खुश है ये, है कि नहीं, कितना ये सुन के कितना मेरे से, मेरे बारे में खुश है। अगर वो किसी के बारे में भी हो ना, मैं बोलो अभी यहाँ पे आपकी किसी की भी एक बड़ाई करता हूँ, मान लो एनी पर्सन, मान लो आदि नारायण की बात करता हूँ, आदि नारायण को होगी, और मैं ग्लोरीफाई करने लगता हूँ, आदि नारायण को ऐसे हैं, आदि नारायण को ऐसे हैं, कितना अच्छा लगेगा नहीं आदि नारायण को। इट लुक्स सो गुड, बता रहे हैं। और मान लो कि कोई दूसरा व्यक्ति खुश हो आपकी ग्लोरी सुन करके, है ना, कोई दूसरा व्यक्ति, पर्सन नेक्स्ट, खुश हो आपकी ग्लोरी सुन करके, तो आपको लगेगा वाह कितना अच्छा है भक्त यार, देखो मेरे से ही प्रेम करता है ये। नहीं, और कोई मान लो शक्ल बना रहा हो आपको देख करके, पता नहीं क्यों नहीं ग्लोरीफाई करते रहते हैं हमेशा, तो आप भी समझ जाओगे अरे यार ये लगता है मेरे को पसंद नहीं कर रहा है, एनवीएस है मेरे को लेकर के। तो कहने का सिंपल एग्जाम्पल क्या है, दैट्स द वे कृष्णा ऑल्सो विद इन द हार्ट, ही हियर्स एंड ही सीज हाउ मच वी आर ईगर टू हियर। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे ना, एग्जाम्पल देते थे कि अगर मान लो आप मठवासियों को देते थे, जो मठ में रहते थे उनको एग्जाम्पल देते थे कि मान लो अगर आप धोती पहन रहे हो और ऐसे पता चले कि वहां पे हरी कथा चल रही हो, तो कह रहे हैं कि धोती पहनने में टाइम वेस्ट मत करो, उसको बस ऐसे चद्दर चद्दर की तरह लपेट लो और भागते हुए चले जाओ वहाँ क्लास में, और जाके बैठ जाओ और सुनो, बस हियर इट। जब क्लास खत्म हो जाए ना, फिर प्रॉपरली उसको अरेंज कर लेना, फिर प्रॉपरली पहन लेना उसको। लेकिन डोंट गिव अप दिस हियरिंग, हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली वी ऑल शुड डाई टू हियर। हमें जितने भी क्लासेस सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं ना, वी शुड रियली डाई टू हियर दोस थिंग्स, और एकदम कान एकदम हमारे उधर होने चाहिए सुनने के लिए। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारी जो रोज की हेयरिंग होती है ना, वी शुड ट्राई अवर बेस्ट कि हम एक जगह बैठे, अगर समय हो तो, इफ यू हैव टाइम ना, इट्स विल बी गुड इफ यू कैन सिट। जैसे अभी आपसे बैठो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है पहले मेरे को क्या लगता था क्लास लेते समय, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पूरा, हर तरफ अंधकार अंधकार था। अभी वैरायटी है, सब भग दिख रहे हैं, और सबके फेशियल एक्सप्रेशन भी दिख रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि ठीक है अभी कम से कम क्लास कुछ सुन तो रहा है सामने बैठ के। तो पॉइंट इज जैसे अभी आप सुन रहे हो, है ना, उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, रोज की हियरिंग करनी चाहिए। अब देखना भक्ति में इतना तेज आप प्रोग्रेस करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे कि आखिर इतनी तेज कैसे प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। दिस हियरिंग इज द रूट, इसमें ध्यान से सुने। आज तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है, और इतना सब्सटेंस है, इतना मैटर है सुनने के लिए, तो मतलब वी डोंट हैव एनी डर्थ और एनी वाई से लैक ऑफ एनीथिंग टू हियर, जस्ट इट रिक्वायर्स प्लस द शेड्यूलिंग, द टाइम मैनेजमेंट, कोई ऐसा समय निकाल सकें कहीं पे बैठ के सुन सकें, एंड दैट वी हैव टू वर्क इट आउट, सोचना पड़ेगा अपने को।
और इवन ट्रैवलिंग हो मे बी दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड, और मे बी ऑफिस में अगर ब्रेक होता है दैट टाइम मे बी कैन यूटिलाइज, और मे बी यू हैव टू फिगर इट आउट कौन कौन से टाइम कहाँ कहाँ आप निकाल सकते हो। एंड देयर आर मेनी मेनी थिंग्स टू लिसन। पूरी भागवतम है, वी हैव टू लिसन, चेतन चरितमृत है, भगवत गीता है, इसमें ही बहुत समय निकल जाएगा। ये पीछे नवीन नीरज वो आए थे सही बस टेलिंग कि वो पूरे साल ऑन वन कंप्लीट ईयर वो प्रभुपाद की सारी मेजर बुक्स पढ़ लेते हैं सारी। दैट इंक्लूड्स होल भागवतम, दैट इंक्लूड्स होल चैतन्य चरितमृत, गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी बुक्स है। सो मैंने उनसे फिर पूछा जाकर के हाउ डू यू डू दैट। मैंने पूछा उनसे कि आपने किया करते कैसे, हाउ यू मैनेज द टाइम, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो। सो बता देते कि जब मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, फ्लाइट से जा रहा हूँ, यानी एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ, तो दो ही काम करता हूँ। बहुत एंथुजियास्टिक हूँ मैं तो बुक्स उठा कर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देता हूँ, और अगर थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का मन नहीं करता तो बुक्स पढ़ लेता हूँ बैठ करके। और सरप्राइजिंगली जो डिवोटी उनको लेने गए थे एयरपोर्ट पे, वो बता रहे थे कि मतलब उनको 5 से 10 मिनट लेट हो गया था डिस्ट्रीब्यूशन कर, मतलब उनको रिसीव करने में। उन्होंने तुरंत बैग खोल करके, उनके बैग्स में हमेशा बुक्स होती हैं, ले करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया, जो मिल रहा है देते जा रहे हैं। 5-10 मिनट आप सोचो, कोई वो हो सकता है 5-10 मिनट वेट कर ले, कुछ और कर सकता है, फोन पे बात कर ले, बट सो मच एंथुजियाज्म। और जब वो आए थे यहाँ पे तो मैं ही बड़ा उनसे इंस्पायर्ड रहा कि इतना एंथुजियाज्म उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। तो उन्होंने फिर बताया कि हाउ टू मैनेज द टाइम, उस समय को कैसे मैनेज करना चाहिए, दैट वी कैन रीड ऑल्सो एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो, दैट गिव्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आई विल से motivation to preach. Now, I will show you two more verses. There's two verses come in the second canto, 8th chapter. This is verse number 3, जहाँ पे कि परीक्षित रिक्वेस्ट कर रहे हैं। परीक्षित यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ, अभी तक जो पीछे कॉन्टेक्स्ट था उस कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ उन्होंने भूमिका बताई सुखदेव गोस्वामी ने। नाउ इज गोइंग टू प्रे इन फ्रंट ऑफ सुखदेव गोस्वामी कि प्लीज आप थोड़ा सा भगवान के बारे में बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं ना वी कैन नॉट हियर अबाउट इट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट। पहले के समय नहीं था कि हमारे पास यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स थी, या हमारे पास कुछ वो था कि हम कहीं से हरी कथा सुन सकें। पहले लोग डाई आउट करते थे कहाँ पे हमें साधुओं को संग मिलेगा, ताकि उनके संग में जाके हम सुन सकें इसके बारे में। सो पीपल रियली यूज्ड टू डाई, और खास करके सुखदेव गोस्वामी से सुनना इट वॉज टू आई विल से इम्पॉसिबल। उनसे सुनने के लिए, सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए नारद मुनि, व्यासदेव, ये सब उनसे सीनियर्स हैं। व्यासदेव उनके फादर हैं, है ना, नारद मुनि उनके परम गुरु हो गए, बड़े बड़े ऋषि सब कोई आया हुआ था परीक्षित के अलावा। एवरीबॉडी वांट्स टू हियर जाके सुखदेव गोस्वामी कहने क्या जा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू स्पीक नाउ। तो उस कहने से पहले यहाँ पे बहुत सुंदर बातें हियरिंग के विषय में परीक्षित कहते हैं। जस्ट सी, ही सेज, ओ ग्रेटली फॉर्चुनेट सुखदेव गोस्वामी, please continue narrating Srimad Bhagavatam so that I can place my mind upon the Supreme Soul, Lord Krishna, and being completely freed from material qualities, thus relinquish this body. इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं अपने मन को क्या करूं, भगवान में स्थित कर सकूं। और स्थित कैसे होगा, भगवान के बारे में सुन करके। फिर देखिए क्या कहते हैं, शन्वतः श्रद्धया नित्यम गृणंत सचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। Persons who hear the Srimad Bhagavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have the personality of Godhead, Shri Krishna, manifested in their hearts within a very short time. अब ये देखिए इसमें भी प्रॉपर लिख रहे हैं एक्चुअली वी शुड नॉट हियर फ्रॉम दोज पीपल हु आर द प्रोफेशनल रिसाइटर्स। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि कहाँ से सुनते हैं ना वही बहुत मैटर करता है। द सोर्स ऑफ हियरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके विषय में एग्जाम्पल देते हैं शिला सनातन गोस्वामी। और वो बोलते हैं हरि कथा पूतम, और कहते हैं सर्पोश्रेष्ठम पयोवता। उदाहरण देते हैं कि जैसे कि मान लो दूध एक अमृत होता है ना, दूध अमृत है, लेकिन दूध को अगर कोई सांप मुख लगा दे अपना ना, तो वो अमृत अब क्या हो चुका है, वो जहर बन चुका है। सो सिमिलरली व्हेन वी हियर आल्सो ना, इट आल्सो मैटर्स फ्रॉम वेयर वी आर हियरिंग। और प्रभात ने पीछे वाले वर्ड्स में भी एग्जाम्पल दिया था अबाउट द भगवत गीता को लेकर के। भगवत गीता के बहुत सारे अपने को वो मिल जाएंगे, कमेंट्रीज मिल जाएंगी, और बहुत सारे वर्जन्स मिल जाएंगे। बट स्टिल प्रभुपाद ने अपने भगवत गीता को क्या नाम दिया, भगवत गीता एज इट इज। क्यों दिया एज इट इज, बिकॉज प्रभुपाद कहते थे मेरी एक ही अचीवमेंट है, मैंने इस मैसेज को चेंज नहीं किया है। जो मैसेज मेरे को गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त था, आई गेव द मैसेज एज इट इज विदाउट एनी एडल्टरेशन। तो जब कोई भी चीज लोगों को बिना एडल्टरेशन के दोगे ना,
तो उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सेकेंडली, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, जो बोलने वाला हो ना, वो जो बोल रहा है वो खुद भी प्रैक्टिस करे, तो फिर क्या होता है, उससे और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, नाउ डेज मेनी डिवोटीज preach and preach many many big things, but the point is it doesn't affect their persons whom they are speaking to. Why it is doesn't affects? Because they themselves have to practice that, जो हम बोलते हैं। जैसे आप सबने कहानी सुनी होगी महात्मा गांधी वाली, बहुत फेमस स्टोरी है। एक मदर अपने बच्चे को ले गई थी महात्मा गांधी के पास और बोला था, गांधी जी आप इसको बोलिए कि मीठा खाना छोड़ दे। तो गांधी जी ने बोला कि आप ऐसा करो, इसको 15 दिन बाद लेकर के आना, तो 15 दिन के बाद मैं बोल दूंगा। ठीक है, चले गए, 15 दिन के बाद लेकर के आए। जब 15 डेज के बाद लेकर के आए, तो गांधी जी ने एक ही लाइन बोली उस बच्चे को समझाने के लिए कि बेटा मीठा मत खाया करो, मीठा खाना छोड़ दो, या ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो माता माँ ने बोला कि भाई ये बात तो आप 15 दिन पहले ही बोल सकते थे, क्या इतनी सी लाइन बोलनी थी ना खाली कि मीठा खाना छोड़ दो। तो गांधी जी ने बोला कि एक्चुअली मैं खुद मीठा खाता था। तो जब मैं खुद मीठा खाता था तो मैं कैसे इस बच्चे को बोलूंगा। तो इस बात का कोई प्रभाव भी बच्चे पे नहीं पड़ेगा। और ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग सब अगर इस आश्रम में हो, आप देखना, अब बच्चों को ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय बाद, आप लोग जैसे आप लोग के बच्चे हैं और होंगे भी, और समय के बाद देखोगे कि जब उनको ट्रेन करने जाओगे ना, उनको एजुकेट करने जाओगे, अगर आप खुद नहीं करोगे ना और खुद बच्चों को सिखाओगे, वो कभी नहीं सीखते बच्चे, नेवर दे लर्न। वो बोलेंगे आप तो करते नहीं हो, आप हमें कह रहे हो माला करने को और अपने तो मोबाइल चला रहे हो बैठ के, अब हमें सिखा रहे हो। लिटरली बहुत सारे कांग्रेशन के बच्चों को मैंने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली वो डिवोटीज नहीं बनते, बिकॉज दे डोंट सी गुड एग्जाम्पल इन देयर लाइफ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके शुरुआती दिनों में उनके पेरेंट्स ही होते हैं। एक मदर, मदर इज द फर्स्ट गुरु, फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। और जो बच्चे सीखते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, एंड देन द लाइफ डेवलप्स, लाइफ वहीं से निकलती है। तो सोचिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की, कि वी हैव टू टेक दैट तपस्या of practicing this bhakti seriously in our own life, and then that impact will come gradually over the people who get connected with us। जो हमसे लोग कनेक्ट होंगे ना, धीरे धीरे फिर उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। So it's very important for us, the practical application point is we have to practice like that। And this is the last verse and we'll finish with it। And then the glories of this verse says that pravishta karna randrena स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण शैलस्य यथा शरत। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। कहते हैं कि द साउंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम सोल, that is Srimad Bhagavatam, enters into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of mental associations such as lust, anger, and hankering. Thus it acts like autumnal rains upon the pools of muddy water। जैसे वर्षा का होती है ना, जितने भी अगर थोड़े थोड़े पानी किसी गड्ढे में गंदे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको वॉश ऑफ कर देती है। सो दैट्स व्हाट इज विद द हरि कथा। हरि कथा इतनी पावरफुल होती है ना कि मैंने टेंटस प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, कर्ण रंध्रेना का मतलब कानों से, जब कानों से हरि कथा प्रवेश करती है, देन ब्रिंग्स ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द लाइफ ऑफ पीपल। लोगों के हृदय में बहुत बहुत परिवर्तन लेकर के आती है। एंड थ्रू दैट एक्चुअली द थिंग्स फ्लोज। हियरिंग के ऊपर तो बहुत सारी चीजें हैं, इट कैन बी स्पोकन लेंथ आफ्टर लेंथ आफ्टर लेंथ, सो मेनी वर्सेस आर देयर। जितने वर्सेस देते जाओ एकदम आपको लगेगा एक के बाद एक वर्स खाली हियरिंग के ऊपर ही बैठा है पूरी गीता, पूरे भागवतम के अंदर। लाइक इफ यू गो टू द 1.1.2, उसमें भी धर्म प्रोजित कैटवत्र परमस्वर निर्मस्रणाम सटाम, उस वर्ष में भी आता है श्रीमद् भागवतम, हाँ, किम वा परेरीश्वरे धुनोति, हाँ, हृदय की सफाई करते हैं। शन्वथाम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन, सो मैनी 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 मैनी, आप देखना कितने 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 वर्सेज है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हियरिंग के ऊपर आते हैं। नाउ कमिंग टू बैक टू अवर द ओरिजिनल वर्स जो महारानी कुंती ने बोला था, दैट इज द दिस वन। तो कहने का भाव क्या है महारानी कुंती का, कि भगवान संसार में प्रकट होते हैं इस कारण से कि हम भगवान के बारे में सुन सकें, भगवान के बारे में गा सकें, भगवान के बारे में स्मरण कर सकें, भगवान की लीलाओं को दूसरों के जीवन में जो खुशी खुशी वो प्रैक्टिस करते हैं उसको देखकर हम भी खुश हो जाएं। इट गिव्स लॉट ऑफ हेल्प टू अस टू प्रोग्रेस। क्योंकि हम सब खाली एक निर्विशेष ब्रह्म पे, निर्विशेष वस्तु पे ध्यान नहीं लगा सकते, हमें कुछ सब्सटेंस चाहिए। वी नीड समथिंग वेरी टैंजिबल इन लाइफ, एंड दैट टैंजिबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा। इसलिए 10th कैंटो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम सब रीडिंग करते हैं शाम को। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे।
where we hear about Krishna. And when we hear about Krishna, it's very easy to meditate upon Krishna. भगवान के ऊपर meditate करना, ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है. So that is all about today's. ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. विष्णु भगवान की जय. Now any questions anybody has? So please let me know. We have few question and answer and then end for the day. प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए वो. क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मुझे बस एक वर्स पूछना है आपसे। जयपुर में क्लास में आपने एक वर्स कोट किया था जब मैंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के रिगार्डिंग प्रश्न पूछा था। Yes तो sir. आपने एक